शेखावाटी अंचल के घर घर में पूजनीय बाबा जी श्री अमृतनाथ जी के सभी भक्तजनों को जय श्री नाथ जी की। प्रिय भक्तजनों, आपको हम बताना चाहते हैं कि करामाती अवधूत श्री अमृतनाथ जी महाराज रमते राम थे और वे जन कल्याण के लिए ही बाहर निकलते थे और कहीं पर भी विश्राम कर लेते थे। हम आपको आज श्री नाथ जी महाराज की आगामी चमत्कारिक और सत्य घटनाओं से अवगत कराते हैं। मित्रों, एक बार श्री नाथ जी महाराज नवलगढ़ में मोरों की धर्मशाला में विश्राम कर रहे थे और भक्तजनों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के बारे में उपदेश दे रहे थे। सभी भक्तजन अपनी अपनी पीड़ा परेशानी का समाधान बाबा जी से पूछ रहे थे और बाबा जी बहुत ही शांत स्वभाव से उनको उनकी समस्याओं का समाधान और उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। बातों बातों में बाबा जी ने कहा कि हमारे भी पेट में कब्जी रहने लग गई और पेट साफ नहीं होता। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद एक अहंकारी वैद्य जी ने अपने अनुभव का बखान करते हुए कहा कि यह रोग तो मैं तुरंत ठीक कर सकता हूँ। और तत्पश्चात उसने अपने घर पर जुलाब की गोलियां तैयार करके अपने आदमी के साथ बाबा जी के पास भेज दी और उस आदमी ने बाबा जी से कहा कि एक समय में केवल 4 गोलियां रोजाना आपको लेनी है। बाबा जी ने पूछा, ये कुल कितनी गोलियां हैं? तो उसका जवाब था कि करीब 100 गोलियां हैं। बाबा जी ने उससे सभी गोली प्राप्त करते हुए कहा कि बार बार 4-4 गोलियों से कौन परेशान होगा, और उन्होंने एक साथ 100 गोलियां ले ली। वैद्य जी का वह आदमी ऐसा देखकर दंग रह गया और दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के पास आकर कहता है कि बाबा जी ने तो सभी 100 गोलियां एक साथ ही ले ली। यह बात सुनकर वैद्य जी के पसीना आ गया और तुरंत बाबा जी के पास पहुँचे तथा हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि महाराज, एक साथ इतनी गोलियां खाने से तो आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बाबा जी ने हंसते हुए उसकी ओर देखकर कहा, तू चिंता मत कर, ये गोलियां भी छाछ राबड़ी के साथ मेरे पेट में आराम से पच जाएगी। मित्रों, इसी प्रकार वचन सिद्ध श्री अमृतनाथ जी महाराज एक बार भ्रमण के दौरान उदयपुर वाटी के पास नांगली गांव से होकर निकल रहे थे। नांगली के निसंतान ठाकुर को जैसे ही बाबा जी के आगमन की सूचना मिली, वह दौड़ते हुए आया और घर पर पधारने का उसने आग्रह किया। बाबा जी उसके आग्रह को समझ गए और उसके घर पहुंच गए। बाबा जी के साथ एक दूसरे साधु श्री चंद्रदास जी भी थे। ठाकुर ने आहार के रूप में दोनों साधुओं को दूध दिया, किंतु वह मात्रा की दृष्टि से थोड़ा ही था। ऐसी स्थिति में साथ वाले चंद्रदास जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरा दूध जमीन पर डाल दिया। बाबा जी ने चंद्रदास जी से कहा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ठाकुर से कहा दूसरी तरफ, तेरा दूध तेरे ही घर पर आ गया। ठाकुर के उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, किंतु कुछ समय बाद ही श्रीनाथ जी महाराज के इस कथन के फल स्वरूप ठाकुर के घर पुत्र का जन्म हुआ। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको श्री अमृतनाथ जी महाराज के चमत्कारों से रूबरू कराते रहेंगे। जय श्री नाथ जी की।